अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصام أو كما قال عليه الصلاة والسلام। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कुर्रा, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम और दूर दूर तक तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ गांव के रहने वाले हज़रात और मेरी प्यारी माएँ बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत से हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए और हम ये इरादा करें कि जब अल्लाह ताला ने हमें इस अजीम काम की तौफीक दी है तो हम इस जैसे अजीम इजलास से फायदा उठाएंगे और अपने दिलों को बदलने की कोशिश करेंगे और इस इजलास से एक नया पैगाम लेकर हम अपने घरों तक जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इज्तिमा को, हमारे बैठने को, हमारे कहने और सुनने को कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का ये दस्तूर है कि वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे मौके अता करते रहते हैं कि वो बंदे अल्लाह ताला की उन मौकों में इबादत करके, अल्लाह ताला को राजी करके वो उन मौके से फायदा उठाकर अपनी दुनिया को भी कामयाब कर सकते हैं और अपनी आखिरत को भी कामयाब कर सकते हैं। हम और आप जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में मौसम की तब्दीलियों की वजह से, मौसम में चेंजिंग्स की वजह से, तब्दीलियों के मुताबिक इंसान अपने आप को उन मौसमों के मुआफ़क़त में लाने के लिए दुनियावी एतबार से तैयारी करता है। बारिश का मौसम आता है तो इंसान अपने आप को बारिश से और पानी से बचाने के इंतजामात करता है, अपनी हिफाजत के सामान मुहैया करता है।
उसका इंतजाम करता है। गर्मी का जब मौसम आता है तो इंसान पंखों का इंतजाम करता है, गर्मी के कपड़े खरीदता है, कपड़े सिलवाता है, गर्मी से बचने के जो आलात और असबाब हैं उनको इख्तियार करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से जब सर्दियों का मौसम होता है तो इंसान अपने आप को सर्दी से बचाने के जो असबाब हैं, उससे बचने के जो आलात हैं उनका इंतजाम करता है और अपने आप को उससे महफूज करने का इंतजाम करता है। इससे ये पता चलता है कि मौसम की तब्दीलियां, मौसम के इंतजामात में जो तब्दीलियां होती हैं उसके मुताबिक अपने आप को मुआफकत में लाने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि हम इन मौसमों की तब्दीलियों को दुनियावी एतबार से बदलने की कोशिश करते हैं, तो इसका एक पहलू ये भी है कि हमें अपने आप को दीनी एतबार से बदलने की भी कोशिश करनी है। उसमें दीन का पहलू भी लाना है। एक मोमिन के लिए दुनिया का हर अमल अल्लाह की रिजा का जरिया होना चाहिए, अल्लाह के रास्ते को इख्तियार करने, अल्लाह ताला को खुश करने का जरिया होना चाहिए। चुनांचे सर्दियों का मौसम है, हम और आप अगर चाहते तो अपने घरों में गरम बिस्तरों में आराम कर रहे होते, लेकिन अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जलसे सीरतुन नबी के नाम पर, जलसे इस्लाह मुआशरा के नाम पर हमने उन आराम को, उन आसाइशों को, उन तमाम सहूलतों को, गरम बिस्तरों को छोड़कर हम आज मैदान में बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमें इन मौसमों की तब्दीलियों में हमें अपने आप को दीनी पहलू से ढालने की जरूरत है। चुनांचे सर्दियों का मौसम है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलम इंसानियत को ये पैगाम सुना रहे हैं और हजरत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अश्शिताउ रबीउल मुमिन, ये जो मौसम सरमा है, सर्दियों का मौसम है, ठंडक का जो मौसम है, ये मोमिन के लिए मौसम बहार है, ये आफर का महीना है, ये आफर का मौसम है, ये गोल्डन चांस है मोमिनों के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजह भी बयान फरमा रहे हैं। पहली वजह जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो मौसम सरमा है, ये मोमिनों के लिए मौसम बहार क्यों है, उसकी क्या वजह है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ताला लैलुहु फक़ाम, सबसे पहली उसकी वजह यह है कि उसकी रातें बहुत लंबी हैं। रात इस कदर लंबी है कि इंसान सोते सोते थक जाए, इंसान की कमर में दर्द होने लगे, बिस्तर को छोड़कर इंसान अपने कमरे में, अपने घर में टहलने लगे। गर्ज है कि इंसान उस रात को मुख्तसर करने के लिए रात में देर से सोने की का प्रोग्राम बनाने लगे। रात इस कदर लंबी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोमिन के लिए मौसम बहार इस तरीके से है कि रात अगर लंबी है तो उस रात में वो अल्लाह के सामने क़याम करेगा। सच्चे और पक्के मोमिन होने और अल्लाह ताला ने हमें अगर सेहत अता की है
तो अल्लाह की इबादत का और इस रात में अल्लाह का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि हम रात का एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए खालिस कर दें। सिर्फ फर्ज चीजों से नहीं, फर्ज नमाजों से नहीं, फर्ज नमाजें ही काफी नहीं है। अगर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा इसी से दिन मुकम्मल हो रहा होता तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनन न दिए होते, नवाफिल न दिए होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनन भी दिए, नवाफिल भी दिए, मुस्तहब्बात भी दिए और ये बतला कर दिए कि ये तुम्हारे अमाल में इजाफे का जरिया बनेगा। अगर रात का एक हिस्सा हम रात के एक हिस्से को अल्लाह की इबादत के लिए खालिस करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी बातों को डायरेक्ट सुनते हैं, आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और ये कहते हैं कि मांगे कोई मुझसे अपनी जरूरत की चीजें और मैं उसको अता करूं। कोई अपनी परेशानियों से छुटकारा मांगे और मैं उसकी परेशानियों से दूर कर दूं। कोई अपनी तकलीफों को मेरे सामने रखे और उसका हल तलाश करे और मैं उसका हल उसके सामने रख दूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने ये पैगाम दिया है और ये सिखाया है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान में ये फरमा रहे हैं। मैंने अपने बयान के शुरू में आयतें पढ़ी थी, उसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि आप रात का एक हिस्सा अल्लाह के सामने क़याम करिए, नमाजें पढ़िए। पूरी रात नहीं हो सकता है तो आप आधी रात पढ़िए। आधी रात भी आपके बस की बात नहीं है तो आप कुछ मुख्तसर हिस्सा वो काम करिए और अगर वो भी नहीं है तो आप उससे कुछ कम कर दीजिए और फिर अल्लाह की इबादत करिए। गर्ज है कि अल्लाह ताला सारी इंसानियत के सामने ये कहना चाहते हैं और अपने महबूब अल्लाह के प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे कुर्बत चाहते हो, मेरी रिज़ा चाहते हो, मेरी खुशनुदी चाहते हो तो तुम्हें रात का कोई ना कोई हिस्सा मेरे सामने इबादत में गुजारना होगा। तहज्जुद बेपनाह उसके फवाइद, उसके फवाइद इस कदर हैं कि हम अगर गिनना चाहें तो शायद कलम खत्म हो जाए, किताबें खत्म हो जाए, कापियां खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तुम्हारे लिए ये मुनासिब है, बेहतर है कि रातों में अल्लाह ताला की इबादत करो, रातों में क़याम करो, अल्लाह के सामने अपनी बातों को रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह भी बयान कर रहे हैं फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, इसलिए कि ये तुमसे पहले जो सुलहा थे, जो शुरफा थे, अल्लाह के करीब जो बंदे थे, अल्लाह के महबूब जो बंदे थे, बुजुर्गाने दीन थे, ये उनका तरीक़ा, ये उनकी पटरी है, ये उनका नहज है, ये इसी तरीके से अल्लाह को राजी किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी वजह भी बयान फरमा रहे हैं और ये कह रहे हैं वक़ुर्बतुन इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अगर तुम रात में क़ियाम करते हो तो अल्लाह से कुर्बत का सबसे बेहतरीन जरिया। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रब मा यकूनुल अब्दु इलल्लाहि तबारक व तआला फी जौफिल लैलिल अखीर, इंसान जब अल्लाह ताला की इबादत कर रहा होता है रात के हिस्से में तो वो इबादत करते करते अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाता है। ये मैं और किसी मदरसे का आलिम, किसी जगह का मुफ्ती, किसी जगह का कारी नहीं कहता है, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इंसान इबादत के नतीजे में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अल्लाह ताला तहज्जुद रात में इबादत के नतीजे में
इस कदर उस बंदे से मोहब्बत करते हैं कि पूरे 24 घंटे में कोई ऐसा वक्त नहीं है जिसकी इबादत अल्लाह ताला को इस कदर पसंदीदा। हदीसों को खंगालिए, कुरान को खंगालिए, पता चलता है कि अगर किसी वक्त की इबादत अल्लाह ताला को महबूब और मकबूल है तो वो रात के हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में की जाने वाली इबादत। मेरे मोहतरम भाइयों, इन अहादीस की रोशनी में, कुरानी आयात की रोशनी में अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सबक देना चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने अंदर लाएं, नमाजों का एहतिमाम करें, अपने अंदर नमाजों की पाबंदियां हमारे अंदर होनी चाहिए और उसके साथ साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाने, अल्लाह ताला से रोने, अल्लाह के सामने अपनी बातें रखने, अल्लाह से मुनाजात करने का एक वक्त भी होना चाहिए। आज हम अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफें, अपनी मुसीबतों को लेकर मौलवियों के पास, बाबाओं के पास, पीरों के पास, दरगाहों में, इधर उधर खुराफातों में अपने आप को पेश करते हैं। बाबा हमें तावीज दे दीजिए, बाबा हमें ये दे दीजिए, हजरत हमें ये दे दीजिए, हमें फूंक डाल दीजिए, हमारा पानी दम कर दीजिए। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम रात के हिस्से में मुनाजात करते हो, अल्लाह से मांगते हो, तो ये तुम्हारे लिए अल्लाह से कुर्बत का जरिया है। और दूसरी वजह मैं बताऊं आपको, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह की इबादत रात में करते हो तो वो अल्लाह से कुर्बत का जरिया भी है, पुराने लोगों की आदत भी है, और उसके साथ साथ मनहातुन अनिल इस्म, कि वो गुनाहों से दूरी का जरिया है, गुनाहों से रुकने और गुनाहों से बचने का जरिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब इंसान अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला से अपनी लौ लगाता है, नमाजों में अपना वक्त सर्फ करता है, तो ऑटोमेटिक उसका असर, उसकी बरकतें, उसका नूर इंसान के दिल पर आता है, जिसके नतीजे में वो अपने आप को गुनाहों से बचाता है और उसके अंदर गुनाहों से बचने की एक ताकत बनती है। और अल्लाह ताला उस इंसान को ऐसी तौफीक दे देते हैं कि वो अपने आप को गुनाहों से बचा। चौथी वजह, इसी तहज्जुद, इसी रात में क़ियाम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है, मतरदतुन लिद्दाई अनिल जसद, तुम्हारे बदन में जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो हजारों बीमारियों का एक जमघटा बन चुका है, हजारों बीमारियों का लेब बन चुका है इंसान, अल्लाह के नबी 1500 साल पहले हमें ये बता गए कि अगर तुम अल्लाह ताला की इस तरीके से इबादत करते हो, अल्लाह के सामने अपने बात को रखते हो, नमाजों में, तहज्जुद में अपने वक्त को सर्फ करते हो, तो ये तुम्हारे बदन में जो बीमारियां हैं उससे दूरी और उससे नजात का जरिया है। इस मुख्तसर सी हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो हजारों तकलीफें और जो मुसीबतें और जो परेशानियां, उसका हल तो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया। अल्लाह के नबी ने हमें पहले ही दे दिया है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियों में नमाजों की पाबंदी का एहतमाम करें, अल्लाह ताला से अपनी लौ लगाएं, अल्लाह के सामने अपनी बातों को रखें। और मैं आपको बताऊं, आज हमारा मुआशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इस कदर दूर हो चुका है कि आज हम तहज्जुद की बात कर रहे हैं, हम तहज्जुद के ताल्लुक से फज़ाइल को बयान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज हमारा मुआशरा यहाँ तक पहुँच चुका है कि रातों में गैर शरई काम, मोबाइलों का इस्तेमाल,
फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हजारों चीजों में अपने आप को रात भर जगाए रखना। हमारे नौजवानों का ये हाल है, रात 2-3 बज जाता है और हम मोबाइलों में अपनी जिंदगी को सर्फ करते हैं। और जब अल्लाह के सामने खड़े होने का वक्त होता है तो शैतान हमें इतनी ठपकियां देकर सुलाता है कि जब उठने का वक्त होता है तो उस वक्त हम सो जाते हैं और इस कदर सोते हैं कि तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, हमारी फज्र की नमाजें भी कज़ा हो जाती हैं। कज़ा होना बहुत दूर की बात है, छूट जाती है। और आलम ये है, शैतान इस तरीके से हमें मनहूस बना देता है कि हमारी आंखें जब हम रात में 2 या 3 बजे हमारे नौजवान भाई सोते हैं तो हमारी जो सुबह होती है वो उस वक्त होती है जब सूरज अपनी तमाम तर रोशनी पूरी दुनिया को दे चुका होता है, सूरज जवान हो चुका होता है। 10-11 बजे हमारी आंखें खुलती हैं और आंखें खुलने के बाद जब पूरी दुनिया अपना काम कर चुकी होती है उस वक्त हमारा ये भाई 10-11 बजे उठता है और मनहूसियत से चेहरा लेकर अपने ऊपर मनहूसियत की एक किताब लेकर उठता है और उसकी जो दोपहर होती है वो शाम में होती है और रात फिर सुबह होती है। यूं दुनिया का एक निजाम उसका होता है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, सुबह शाम यूं ही जिंदगी तमाम हो रही है और आखिरकार वो एक ऐसी लायानी जिंदगी गुजारता है कि जिसे ना उससे दुनिया बनने वाली है और ना उसकी आखिरत बनने वाली है। हमें इन चीजों में अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौसम सरमा की, सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम के जो फजाइल बताए उसमें पहली वजह ये बताई थी कि उसमें रात लंबी होती है जिसके नतीजे में एक सच्चा और पक्का मोमिन अल्लाह के सामने क़याम करता है, अल्लाह के सामने अपने आप को खड़ा करता है और नमाजें अदा करता है। दूसरी वजह अल्लाह के नबी ने फरमाया क़सुर नहारुहु फसामा, सर्दियों का जो दिन होता है, सर्दियों का जो मौसम होता है उसका दिन बहुत छोटा और मुख्तसर हो जाता है। थकन नहीं होती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, किसी किस्म की मशक्कत नहीं होती है, मुश्किल काम नहीं होते, उसको थकन का एहसास नहीं होता। तो जिसके नतीजे में एक सच्चा और पक्का मुसलमान अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए रोजा रखता है। मेरे मोहतरम भाइयों, फर्ज रोजा ही काफी नहीं है, फर्ज रोजा काफी नहीं है। अगर फर्ज रोजा काफी होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशुरा का रोजा भी रखा, अय्याम 20 के रोजे भी रखे, ईद के बाद 7 दिन के रोजे भी रखे। गर्ज ये कि मुख्तलिफ अय्याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजों का एहतमाम फरमाकर ये बता दिया कि सिर्फ फर्ज काफी नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो बेहतरीन मौके हमें अता किए हैं वो हमें ये सबक देते हैं कि अगर सच्चे और पक्के हम मुसलमान हैं तो हम रोजों से अल्लाह ताला को राजी करें। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ये फरमा रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि कुल्लु अमली इब्नी आदम लहू इल्ला सियाम, इंसान का हर अमल उसके लिए होता है, हर अमल का बदला उसी के लिए, हर काम इंसान अपने लिए करता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मगर रोजे का मामला ऐसा नहीं है। कोई इंसान अगर रोजा रखता है तो वो मेरे लिए होगा और मैं ये अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी जिंदगियों में अल्लाह ताला ने अगर इतना खुशनसीब, इतना बेहतरीन ऑफर वाला और बेहतरीन मौसम सरमा और बहारों भरा मौसम अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियों में इस चीज को शामिल करें और रोजों का एहतमाम फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उस हदीस को बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वक्त तकरीबन मेरा महदूद था और होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा
सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से दरियाफ्त किया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, क्या मैं तुम्हें ऐसी इबादतें न बतलाऊं जिससे अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को खत्म कर दे, मिटा दे, वयरफउ बिहि दरजात, और उसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बुलंद करे। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि भला आप जरूर हमें वो चीजें बतलाइए और हम उसके जरिए अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करेंगे और वो चीजें अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें फरमाई, 3 नसीहतें फरमाई। हमारे इस गांव के मुअज़्ज़ज़ नौजवानों, आज आपके जमा होने का मकसद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझना है, अल्लाह के पैगामात को समझना है, अल्लाह के अहकामात को समझना है। पीछे इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, हजारों रुपए आपने खर्च किए हैं। गौर से हमारी बातें सुनिए। ये ठेले, ये दुकानें, ये चाट और ये पकौड़ियाँ हमेशा आपको मिलती हैं, किसी भी चौराहे पे चले जाइए मिलेगी। आज के इस बेहतरीन इज्तिमा के मौके पर अगर आपने अपने कीमती औकात को उन ठेले और चाट पकौड़ियों के सामने खर्च किया है तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा खसारे का जरिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी खताओं को माफ कर दे और तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दे, तो तुम्हें चाहिए इस सर्दियों का मौसम है, सर्दियों की बात हो रही है, ठंडक का मौसम है, उसकी बात हो रही है। तुम्हें चाहिए कि दिल ना करता हो उसके बावजूद मुकम्मल और सही तरीके से वजू करो। आज नमाजों का वक्त है, हम और आप जल्दी जल्दी ऐसे तैसे हमने वजू कर लिया, अपने हाथों को, अपनी चीजों को हमने जो है भिगो दिया और ये समझ लिया कि वजू हो गया हमारा, मसा सही से नहीं हुआ, पाँव के एड़ी का हिस्सा सही से भीगा नहीं, और सिर्फ इस वजह से कि सर्दी है, हाथ की कोहनी जो हमारी है वो अभी मुकम्मल तरीके से तर नहीं हुई है, तो हमारा वजू कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह को राजी कर लो और अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छी तरह वज़ू करो। दूसरी जो वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये है कसरतुल खुता इलल मसाजिद। तुम्हें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों की तरफ रुख करो। हमें चाहिए कि 5 वक्ता हमारी जो नमाजें हैं वो मस्जिदों में अदा हो। सर्दी का मौसम है, नमाज तो पढ़नी है, नमाजों की जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटाना है, बस बिस्तर से उठे वहीं पर मुसल्ला बिछा लिया और नमाज पढ़कर फिर सो गए। ये तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं दिया। बाजमात नमाज पढ़ने के जो फजाइल हैं और जमात को छोड़ने की जो वईदें हैं वो एक अलग उस पर अगर बात की जाए तो घंटों चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे जो कदम हैं वो मस्जिदों की तरफ होने चाहिए। मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम ने इसकी एक वजह ये बयान की है कि ऐसा शख्स जो मस्जिद से बहुत दूर है वो अगर रोजाना बार बार मस्जिद आता है तो वो इसका मुस्तहिक तो है ही, लेकिन अगर कोई शख्स मस्जिद के करीब रहता है तो वो भी इसका हकदार है और उसके ऊपर भी ये लाजिम है कि वो अपने जो कदम है वो अल्लाह ताला के उस घर की तरफ दौड़ाए और लेकर जाए जहाँ अल्लाह ताला अपने बंदों की इबादत को चाहते हैं। और तीसरी वजह मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई इंतज़ारुस सलात बअद सलात।
हमें चाहिए कि हम एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करें, दूसरी नमाज की फिक्र में लग जाएं, दूसरी नमाज की फिक्र हमारे सरों पर सवार हो जाए। ये यूं नहीं कि मुअज्जिन साहब जब अजान देंगे, हमारी घड़ी जब अलार्म कहेगी, जब सूरज हमें इशारा देगा तब हम नमाजों की तरफ जाएंगे, बल्कि हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि अब हमने फजर की नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ताला हमें ज़ोहर की भी तौफीक दे दे और हम ज़ोहर की नमाज भी अदा करेंगे और अल्लाह ताला को राजी करेंगे। और अगर हमने ज़ोहर की नमाज अदा की है तो हम असर की नमाज भी बाजमात अदा करेंगे। इस तरीके से अगर हम नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में लगते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को उन सिपाहियों के साथ तशबीह दी है जो सिपाही सरहद पर एक मुल्क के बॉर्डर पर इसलिए खड़े हुए हैं कि हम अपने सीनों पर गोली खाएंगे, अपने आप से लड़ाई करेंगे और जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के जो बाशिंदे जो सो रहे हैं, जो आराम कर रहे हैं, हमारे मुल्क में रह रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए वो सरहदों पर खड़े हैं। उस पर इस्लामी हुकूमत की सूरत में, इस्लामी मुल्क की सूरत में अल्लाह ताला उस सिपाही को जो सवाब देते हैं, ऐसे नमाजी को भी अल्लाह ताला उसी सिपाही के बराबर खड़ा करते हैं और उसको उसी तरीके का सवाब अता करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे अकाबिरीन ने एक बेहतरीन तौजीह बयान की है, हमारे अमल के लिए वो बात की है। हमारे अकाबिरीन ने फरमाया कि हमारी नमाजों की कबूलियत अगली नमाज की तौफीक पर होल्ड है, अगली नमाजों की तौफीक पर मुअल्लक लटकी हुई। अगर अल्लाह ने हमें फजर की नमाज की तौफीक दे दी तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने पिछले दिन की इशा की नमाज हमारी कबूल कर ली थी। अल्लाह ने ज़ोहर की तौफीक दे दी तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमारी फजर की नमाज कबूल कर ली थी। आज अगर हमें नमाज हमारी छूट रही है तो हमें अपने आप को ये समझाने की जरूरत है कि अगर हमारी इशा की नमाज छूटी है तो इसका मतलब अल्लाह ने हमारी मगरिब की नमाज भी कबूल नहीं की है। मगरिब को अल्लाह ने अगर हमें तौफीक नहीं दी थी तो हमारी असर भी मकबूल नहीं है। गर्ज ये के सबक के लिए अपने आप को कामयाब बनाने के लिए इतना सबक काफी था। अगर हमारे अमाल में हम अपनी जिंदगियों की शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि नमाजों की पाबंदी करें, हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, हम अव्वल वक्त में नमाज का वक्त शुरू हो और हम नमाजों का एहतमाम करें, नमाजों की अदायगी कर लें और हमारे घरों का माहौल ऐसा होना चाहिए कि सुबह हर घर का हर फर्द जाग जाए और कुछ न कुछ हिस्सा जरूर अल्लाह के कलाम की तिलावत के जरिए अगर हमारे दिन की शुरुआत होगी तो अल्लाह ताला जरूर हमें कामयाब करेंगे। और अगर हम अपनी जिंदगियों के अमाल इस तरीके से कर लेते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन सअलतिल जन्नह सलासा मर्रातिन इल्ला क़ालतिल जन्नह अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह। अगर कोई मुसलमान अल्लाह ताला से 3 मरतबा जन्नत का मुतालबा करता है, ये कहता है कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे दीजिए, अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे दीजिए, अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे दीजिए। मैंने 3 मरतबा कहा, क्या आप लोगों ने 3 मरतबा मांगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जन्नत अल्लाह ताला से ये सिफारिश करती है और क़यामत के दिन ये सिफारिश करेगी और जन्नत ये कहेगी अल्लाहुम्मा अदखिलहुल, ए अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमाइए, इसको मेरे आगोश में दीजिए, मैं इसकी खिदमत करूंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया, वलस्तजा मुमिनुन मिनन नारी सलासा मर्रातिन इल्ला क़ालतिल जन्नह अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। इंसान अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम से दूरी मांगता है, अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत का मुतालबा करता है तो जहन्नम अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी क़यामत के दिन और ये कहती है कि ऐ अल्लाह इसको आग से बचा लीजिए।
और हम अगर अपनी जिंदगियों में अल्लाह ताला से जन्नत को मांगे, जहन्नम से अपने आप को बचाएं, और छोटी छोटी दुआएं हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफक्किरीन ने हमें दिया है। अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊदु बिका मिनन नार। अगर हम इस तरीके की दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला हमें जन्नत देंगे, और जन्नत और जहन्नम हमारे लिए सिफारिश करेगी। कितने बेहतरीन, कितने अच्छे, कितने साफ, कितने सुथरे, कितने आसान तालीमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए। लेकिन अफसोस हमारी जिंदगियों पर, हमारी तालीमात पर, हमारे दुनिया के झमेलों पर, दुनिया की खुराफातों पर कि हम इतनी छोटी छोटी तालीमात को अपनी जिंदगियों में नहीं ला रहे हैं। अगर हम ला लें तो हमारी तकलीफें, हमारी मुसीबतें, हमारी बीमारियां खत्म हो जाएं। अल्लाह की इबादतें हम करें और मुख्तसर वक्तों में करें। मौसमे बहार अल्लाह ताला ने दिया है, हम अपनी जिंदगियों में इन तालीमात को लाने की कोशिश करें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। सर्दी और गर्मी के उज़्र नहीं चलते, सर्दी और गर्मी के उज़्र नहीं चलते, मौसम देख के साहब इश्क नहीं करते। अगर अल्लाह ताला से वाकई इश्क है, अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार है, तो हमें मौसम कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।